पांडे। मैंने MBBS, MD, PhD ये सारा कुछ किया है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और भारत में पहली बार जैसी बातें हो रही थी, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल हमने चंडीगढ़ में शुरू किया, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, दैट इज इन चंडीगढ़। एंड नाउ वी हैव गॉट ब्रांचेस इन ऑलमोस्ट 15 प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री, छोटे बड़े लेके। ये स्टार्ट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आके। आचार्य दीक्षित जी ने मुझे इनवाइट किया, कल मैं न्यूरोथेरेपी का हरिद्वार में भी मैं वहाँ भी था। मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे पास हम वो डेवलप कर रहे हैं कि एक ही नज़र से हमें तो कोई बीमारी दिखती है, एक ही नज़र से क्या हम उस बीमारी का दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप एक ही नजर से देख पाएंगे। अगर हम देख सकते हैं तो उसका क्योर संभव है। अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई चीजें जैसे कैंसर, मान लीजिए मेरी इनसे प्रतिस्पर्धा है और मैं उनको बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मेरे मनोमय कोश में वो बातें चल रही हैं, वो वैसे सेल्स पैदा करेंगी और वो कैंसर होगा। जब तक मैं ये मनोमय कोश अपना क्लियर नहीं करूंगा, तब तक जितना मर्जी हम उस बीमारी के ऊपर ये पैथी, वो पैथी और ये पैथी की बात करते रहेंगे, तब तक वो होगा नहीं। इसीलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां, 8,500 नोन डिजीजेस, इतना तो हम जानते हैं। होने की विधि एक या दो ही। नाक से सांस लेते हैं आप, जुबान से खाना खाते हैं। अगर इस पे लगाम है तो बीमारियां नहीं होंगी। तो बहुत सिंपल सी जो एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर उनको ही चेक कर दिया जाए तो चीजें बहुत ठीक रहेंगी। इसीलिए मैं मूल मंत्र में ये बोलना चाहता हूं, जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता कभी नहीं पड़ेगा। जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा। तो मैं ये एंड करते हुए मैं ये बताऊं, मैं स्पेशली कैंसर पे काम कर रहा हूं। कैंसर को रोक देना अपने आप में एक मिरेकल है। कैंसर रुक नहीं रहा है। एलोपैथी, ऑलपैथीज, बात यह है कि हमें सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। लोग एजुकेटेड ही नहीं है। कैंसरस सेल एक टेररिस्ट सेल है और हम किल फेनोमेनन पे हैं एज फार एज एलोपैथी इज कंसर्न। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म आपने खत्म कर दिया, ये सोच अच्छी है। इसलिए व्हाट इज सर्जरी? काट के निकाल दो। व्हाट इज कीमोथेरेपी? पॉइजन इट। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? बर्न इट। आपने टेररिस्ट सेल को मारा, टेररिज्म इससे खत्म नहीं होगा। हम टेररिज्म के फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं और उस फिलॉसफी को मार रहे हैं। ये करते करते हमने करीब 14 पेशेंट्स का कैंसर रोका ही नहीं, यू टर्न ही नहीं दिलाया, उसको रिवर्स किया है। एंड वी हैव गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वी आर ट्राइंग टू पब्लिश पेपर्स थ्रू IIT कानपुर। Why? Because normal ways, there are a lot of people who actually come in the way. So we are coming through IIT Kanpur for these publications and we are practicing it every day. जो मैं आपसे बातें बोल रहा हूँ, हम अपने हॉस्पिटल में मनोमय कोश क्लीन करते हैं, क्योंकि सिर्फ स्थूल शरीर की हम बात नहीं करते हैं, हम सूक्ष्म शरीर की भी बात करते हैं। और सूक्ष्म शरीर में वो 5 कोशों की बात करते हैं। अन्नमय कोश तो हमें दिख रहा है,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्राण एक एक मैं 10-10 सेकंड इन सब पे लूंगा। प्राणमय कोश, लोगों को लगता है कि ये कोई कोश होगा, कुछ होगा। प्राण ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में कई बातें स्टोर होती हैं जो एक्चुअली वैसे सेल्स को जनरेट करने लगती हैं, इसलिए उसको क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद विज्ञानमय कोश। मैं बड़े गर्व से बोलना चाहूंगा, मैं भारतीय हूं। ये जो विधा है ये आपको दिखाने के लिए है, अंदर से हम भारतीय हैं और पूरी भारत की बात करते हैं। विज्ञान इज नॉट साइंस, देयर इज नो वर्ड इन संस्कृत। आज तक मैंने उसका पर्याय नहीं सुना है। विज्ञान इज नॉट साइंस, विज्ञान इज विशेष ज्ञान। और ये जो विशेष ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान जो 5 हमारे अंग हैं, जहां से ये बातें जाती हैं अंदर, और आप जो मंथन अपने अंदर करते हैं और जो विशेष ज्ञान आप देते हैं, उससे वो आता है। और अंत में आनंदमय कोश। ये बोल के मैं अपनी बात समाप्त भी करूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आचार्य जी को और आप सबको। थैंक यू वेरी मच।